हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अधिगम टॉपिक रनिंग में चल रहा है। मैं लेके आई हूँ सीखने के नियम, लॉज ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्राणी को किसी विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियों में किसी उद्दीपन का संबंध एक विशिष्ट अनुक्रिया से होने पर प्राणी को कुछ न कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इसी को थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया के नाम से संबंधित किया है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में इन नियमों एवं सिद्धांतों का उल्लेख किया है। E.L. थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए नियम सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नंबर 1 है प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि यदि किसी क्रिया के परिणाम से व्यक्ति को संतोष होता है तो वह उस क्रिया को बार बार करता है और उसे सीख जाता है, और यदि उससे कोई संतोष प्राप्त नहीं होता, तो उससे कोई लाभ नहीं होता, तो वह उसे पुनः नहीं करता और परिणाम स्वरूप उसे नहीं सीख पाता। थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि जब एक स्थिति और प्रतिक्रिया के बीच एक परिवर्तनीय संबंध बन जाता है और संतोषजनक अवस्था उत्पन्न हो जाती है तो उस संयोग की शक्ति बढ़ जाती है। जब इस संयोग के साथ या इसके बाद दुखदायी स्थिति पैदा हो जाती है तो उसकी शक्ति घट जाती है। प्रस्तुत नियम में संतोषजनक अवस्था एवं असंतोषजनक अवस्था को महत्व दिया गया है। संतोषजनक अवस्था को सीखने वाला छोड़ना नहीं चाहता और असंतोषजनक अवस्था की पुनरावृत्ति नहीं चाहता है, तभी संभव हो पाता है। नंबर 2, तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि सीखने के लिए यह आवश्यक है कि सीखने वाला सीखने के लिए तैयार हो, अर्थात तत्पर हो। जब सिखाने वाले के सामने कोई समस्या होती है और वह उसे हल करने के लिए प्रयत्न करता है तो हम कहते हैं कि वह सीखने के लिए तत्पर है। जब तक मनुष्य सीखने के लिए तत्पर नहीं होते तब तक ना तो वे स्वयं सीख सकते हैं और ना कोई दूसरा उन्हें सिखा सकता है। तत्परता ध्यान केंद्रित करने में सहायता देती है और शिक्षार्थी किसी भी कार्य को शीघ्र सीख लेते हैं। उन्हें सीखने में संतोष मिलता है। सीखने के लिए तत्पर नहीं होने पर उन्हें सीखने की क्रिया से असंतोष मिलता है। वह खींच उठते हैं। व्यक्ति कब संतोष प्राप्त करता है और कब उसे असंतोष होता है, इसके लिए थॉर्नडाइक ने 3 परिस्थितियों का वर्णन किया है। नंबर 1, जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर होता है और उसे कार्य दिया जाता है तो इससे उसे संतोष होता है। नंबर 2, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है और उसे कार्य नहीं दिया जाता है तो उससे उसे असंतोष होता है। नंबर 3, जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होता है और उसे कार्य करने के लिए दिया जाता है तो उसे असंतोष होता है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की दशा में तंत्रिका तंत्र में उद्दीपकों और प्रतिक्रियाओं के बीच सहयोग बन जाता है। इन संयोगों को SR सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जब सीखने वाला अपनी ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों में तत्परता उत्पन्न कर लेता है तो कार्य को जल्दी सीख लेता है। थॉर्नडाइक ने लिखा है, जब कोई संवहन इकाई संवहन के लिए तैयार होती है तब उसके लिए संवहन करना संतोषप्रद होता है। जब कोई संवहन इकाई संवहन करने को तैयार नहीं होती तब उसके लिए संवहन करना असंतोषप्रद होता है। जब कोई संवहन इकाई संवहन के लिए तैयार हो तब उसके लिए संवहन न करना भी
कि जाने वाला होता है। नंबर 3 है अभ्यास का नियम। उद्दीपक और प्रतिचार के बीच परिवर्तनीय संबंधों को अभ्यास कहा जाता है। जब सीखने वाला सही प्रतिचारों का चयन करके बार बार दोहराता है, यदि सीखने में उन्नति होती है तो इसे सीखने में अभ्यास कहा जाता है और अभ्यास के द्वारा सीखने के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया स्थायी हो जाती है। थॉर्नडाइक ने इस नियम को 2 रूपों में प्रस्तुत किया है। नंबर 1 उपयोग का नियम। जब उद्दीपक प्रतिचार के परिवर्तन रूप बॉन्ड बनाते हैं तो उपयोग का नियम कार्य करता है। नंबर 2 है अनुपयोग का नियम। जब उद्दीपक प्रतिचार के परिवर्तित रूप से कोई बॉन्ड नहीं बनता तो उसे अनुपयोग का नियम कहते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार यदि विषय वस्तु जीवन से संबंधित अथवा उपयोगी है तो वह विषय वस्तु अधिक एवं प्रेरणादायक सिद्ध होती है तथा उस विषय वस्तु को अपेक्षाकृत अधिक सहजता से ग्रहण किया जा सकता है। गणित एवं विज्ञान से संबंधित विषय वस्तु का अधिगम करने में अभ्यास का नियम अत्यधिक सहायक है। अतः सीखने की क्रिया को बार बार दोहराया जाए तो वह अधिक प्रभावशाली एवं स्थायी बन जाती है, अन्यथा समय के कारण वह विस्मृति होने लगती है। अभ्यास के द्वारा क्रिया की उपयोगिता बनी रहती है। थॉर्नडाइक ने बाद में इस नियम में संशोधन कर नियंत्रित अभ्यास का नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास या आवृत्ति के साथ साथ अर्थ को समझने, तर्क करने, विचारों में सामंजस्य एवं संकेतों का अनुसरण आदि कई क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। थैंक यू।